गुड इवनिंग क्लास। आज हम फिर से रेडी हैं एक्सरसाइज 2.2 लेकर के। कल हमने आपको प्रतिलोम वाली एक्सरसाइज 2.1 कराई थी क्लास 12 की। आज हम आपको कराने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जिसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम किया, बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि आपको 12th में आकर हमें बहुत डर लग रहा है, लॉकडाउन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ऐसा कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत ही इजी एक्सरसाइज पे हम आपको लेकर के चलते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, कुछ नहीं कुछ ज़्यादा ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इस एक्सरसाइज के बुक में आपको बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले, जिनमें से कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखा देती हूँ जो आपको यूज होंगे। बाकी के फॉर्मूले आप बुक से लर्न करोगे। जिसमें साइन इनवर्स एक्स इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा होता है साइन। इसलिए अगर साइन के इनवर्स में x दे रखा है तो कोसेक के साथ उसका 1/x हो जाएगा। और अगर आपको कोसेक के साथ x दे रखा है, कोसेक इनवर्स के साथ x दे रखा है, तो उसका हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/x। ओके। इसी तरीके से कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस के उल्टे सेक में x का उल्टा 1/x, और सेक के अगर साथ x दे रखा है तो कॉस इनवर्स में उसका हो जाएगा 1/x। ओके, इज दैट क्लियर? इसी तरीके से tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan, जिसमें x का उल्टा 1/x और 1/x का x, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की हम बात करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इस फॉर्मूले में भी बहुत इजी फॉर्मूला है। आप 10th क्लास में फॉर्मूला याद करके फ्री हुए थे, tan a प्लस b। वही फॉर्मूला आपको यहाँ पुट करना है, बस थोड़े से दिमाग के साथ। tan इनवर्स दे रखा है इसलिए ये यहाँ पर तो आ जाएगा tan इनवर्स। ये दोनों tan इनवर्स है इसलिए tan इनवर्स आया है। अगर आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला याद हो तो उसमें क्या होता था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यानी कि सपोज करके अपने माइंड में चलिए कि ये tan है और ये tan b है, तो यहाँ आपको मिलेगा tan इनवर्स के साथ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये सोच लीजिए माइंड में। इसी तरीके से इसका माइनस वाला फॉर्मूला है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। ओके, आगे बहुत सारे फॉर्मूले भी इसमें यूज होने वाले हैं, जैसे कि साइन इनवर्स 2x। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था हमारा साइन 2x 2 थीटा का फॉर्मूला जो हम 10th में पढ़े थे। यहाँ हमको साइन इनवर्स के साथ जो 2 थीटा होगा वो यहाँ 2 नहीं, यहाँ नहीं लगाएगा, आगे लगाएगा। अगर 2 साइन इनवर्स x है तो आप ये सोच लीजिए कि वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। यहाँ आपको देखने पर कुछ ऐसा लग भी रहा होगा कि आपको ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा सा है। यहाँ होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरीके से cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, तो cos 2 थीटा को कैसे लिखता है, ये इनवर्स वाला cos इनवर्स और आगे लगाता है 2। इसका मतलब ये है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख रहे हैं। cos इनवर्स में बात चल रही है इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि cos 2 थीटा की कंडीशन में होता था cos 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये हो गया 2 tan थीटा का फॉर्मूला। यहाँ से 2 tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनता था, tan इनवर्स में है इसलिए tan इनवर्स। ये हो गया आपका 2x। इस फॉर्मूले को आप खुद ही बनाओगे, आप खुद ही लिखोगे, खुद ही बनाओगे।
क्योंकि साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। अगर हम इसको अपॉन और अपॉन में लिखेंगे तो आप दिमाग लीजिए, अपॉन में आता था 1/x², कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साइन 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते थे, एक साइन के बेस में, एक कॉस के पदों में और एक टेन के पदों में। तो आप तीनों फॉर्मूले, पूरी ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूले आप यहाँ दिमाग लगा के यूज कर सकते हो। बस इतना डिफरेंस आएगा कि वहाँ नॉर्मल में देता था और यहाँ इनवर्स में देता है। चलिए आइए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देखिए यहाँ 3 साइन इनवर्स x, मैंने अभी भी आपको बताया था कि साइन 2 थीटा की कंडीशन को वो कैसे लिख के देता है, साइन इनवर्स में x और 2 लगाता है आगे। इसी तरीके से ये देखिए साइन इनवर्स x 3 लगा रहा है आगे, इसका मतलब ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। वैसे भी इसकी शक्ल देखने पर आपको याद आ रहा होगा कि आपको 3 और 4 और x यानी कि ये आपको कुछ पढ़ा सा लग रहा है। तो यहाँ हम लेंगे माना x बराबर साइन थीटा। तो जब हम x बराबर साइन थीटा ले रहे हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ है, साइन यहाँ पहुँचेगा, तो ये साइन किसके साथ हो जाएगा, साइन इनवर्स x। समझ में आ रहा है आपको? ओके, हमने लिया इसका RHS। जब हमने इसका RHS लिया तो RHS जैसे ही हमने लिया उसके बाद हमने लिखा साइन इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा 3, x की जगह पे साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, उसके बाद साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला हो गया हमारा साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए साइन इनवर्स से साइन हट जाएगी, और जब साइन इनवर्स से साइन हटेगी तो क्या बचेगा, केवल 3 थीटा। और 3 अपनी जगह पर है, थीटा की जगह पे अभी अभी हमने क्या निकाला था, साइन इनवर्स x। बिकॉज ऑफ थीटा हमने लेट किया है, इस वजह से हम आंसर थीटा में नहीं छोड़ सकते। हमारे क्वेश्चन में हमको x था तो हम आंसर x में ही उसको रिप्रेजेंट करके देंगे। स्टूडेंट्स, अगर कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मेरी क्या गलतियाँ हो रही हैं जिससे मैं उनको इम्प्रूव कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बिल्कुल आपको इसी के जैसा दिख रहा है। फॉर्मूला लगाएंगे हम सीधे सीधे tan इनवर्स x प्लस y और पूरे के अपॉन में 1 माइनस tan x और y। tan की जगह पे तो हम tan इनवर्स आगे लिख ही चुके हैं। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो गया tan इनवर्स, एलसीएम में आ गया 11 इंटू 24। 24 का इससे मल्टीप्लाई हुआ 48 प्लस 11 का 7 से हुआ, ये हुआ 77। पूरे के अपॉन में जब हमने किया तो इसका भी मल्टीप्लाई आया 11 इंटू 24। इसको अपॉन 1 किया, इसका मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, और अपॉन में इसका मल्टीप्लाई आएगा। इसका मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अभी हमारा कट जाएगा। तो फिर इतना बड़ा मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व क्यों सॉल्यूशन को बढ़ाएं। यहाँ पर आया हमारा 11 इंटू 24, यहाँ हमको जरूरत पड़ेगी इसकी, -14 x अपॉन 2 y अपॉन 9। इस तरीके से जब अपॉन वाली संख्या होती है तो बार बार का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, यही होता है। अपॉन वाली कंडीशन से अपॉन वाली कंडीशन कट गई। यहाँ आया आपका tan इनवर्स, इसको हमने प्लस किया 5, 11 और 12 अपॉन, इसका हमने मल्टीप्लाई किया, कितना मिला हमको, और माइनस किया 14, कितना मिला हमको, ये हो गया हमारा 250। 125 से 250 जाता है 2 बार, तो tan इनवर्स 1/2।
समझ में आया? ये है रूट में 1 + x² - 1/x। इस तरीके की कंडीशन जो है ना तो किसी फॉर्मूले में होती है और ना ही किसी और जगह पर, नहीं कहीं पे आपको मिलेगी। इसके लिए हमें सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। अगर हमारा 1 - x² आता है तो हमें x की जगह पे साइन या कॉस दोनों में से कोई एक चीज ऐड करनी है। इतने बड़े सवाल में हमें कैसे पता चलेगा कि x की जगह पे क्या ऐड करना है, जिसकी वजह से x² + 1 हम ये ट्रिक निकाल लेंगे। x² + 1 में हम रखेंगे tan या cot। 1 - x² हो चुका है, ये आएगा x² - 1। इसमें आप रखोगे या तो sec या cosec। आपको जहां भी ये तीनों कंडीशन दिख जाए वहां आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1 - x² की कंडीशन में आपको x की जगह पे या तो साइन या कॉस रखना है। x² प्लस वाली कंडीशन में आपको x की जगह पे या तो tan रखना है या cot रखना है। और x² - 1 वाली कंडीशन में आपको या तो sec रखना है या cosec रखना है। तो यहाँ आपको पता चल ही गया होगा 1 + x² - 1/x। इसमें x की जगह आपको क्या पुट करना है, या तो tan या cot। सही लिखना, माना x बराबर tan थीटा लेने पर यहाँ से हमारा थीटा क्या मिल जाएगा हमें, tan - x। अब हम इसको यहाँ रखते हैं। जैसे ही हम इसको यहाँ रखेंगे ये हो जाएगा हमारा tan 1 1 + tan² थीटा - 1/tan थीटा। 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। और जब sec स्क्वायर में है और उस पर वर्गमूल भी लगा है तो दोनों वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से हट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बचता है, नॉर्मल संख्या। यानी कि sec थीटा बच गया अकेला, -1 है और पूरे के अपॉन में tan थीटा है। अब हमने tan इनवर्स को अपनी जगह पर छोड़ा, इसको हमने किया सॉल्व। इसको चलिए हम यहाँ सॉल्व करके देते हैं आपको। ये हो गया tan इनवर्स, sec और tan इन सबको हमने साइन कॉस में तोड़ा। sec को तोड़ा 1/cos में -1 और tan को तोड़ा हमने sin/cos में। इसका जब हमने सॉल्यूशन किया तो ये हो गया cos थीटा 1 - cos थीटा अपॉन ये हो गया sin/cos। cos से cos कटा, सॉल्यूशन में हमको क्या मिला, tan इनवर्स। cos वाली कंडीशन में हम 1 काटने वाला फॉर्मूला रख सकते हैं, तो यहाँ आपको cos में 1 काटने वाला cos2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, cos² - sin², 2 cos² - 1 sin²। तो यहाँ आपको रखना है 1 + 2 sin² θ/2 अपॉन sin थीटा बचा है, यहाँ भी sin 2 थीटा की कंडीशन लगा देंगे, sin θ/2 cos θ/2। 1 से 1 कट गया, यहाँ पर बचा 2 sin² θ/2 और नीचे बचा है 2 sin θ/2 cos θ/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन 2 है, यहाँ साइन 1 है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा एक साइन और नीचे बचेगा एक कॉस, जिसका सॉल्व करने पर हमको मिलेगा tan इनवर्स, यहाँ मिलेगा tan θ/2। tan इनवर्स से tan हटा, यहाँ पर बचा केवल θ/2। θ/2 थीटा की जगह पे हमने क्या लेट किया था, tan इनवर्स x। यहाँ हो गया 1/2 आगे और थीटा की जगह पर हो गया tan इनवर्स x। ये हो गया आपका आंसर। बाकी के क्वेश्चंस हम आपको कल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट्स।